Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो आपको मेरे पीछे यहाँ पे पिक्चर लग रही होगी, दिख रही होगी हमारी इंदिरा गांधी जी की, राइट? और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वाई आर्टिकल 352 इज इन न्यूज, राइट? तो चलो आपको सिंपल सी बात बताते हैं कि भाई आर्टिकल 352 1975 में होता क्या है। 1975 में होता ये है कि भाई यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है और वो इमरजेंसी यहाँ पे चलती है कंटिन्यूअस फॉर 21 मंथ्स। तो 21 मंथ्स तक ये नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे चलती रहती है और यही आर्टिकल 352 न्यूज में होने का कारण है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1975 से आज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जून, तो यहाँ पे होता क्या है, 50 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं आर्टिकल 352 की ये नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975। पूरे 50 साल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, राइट? तो ये इतना स्पेशल क्यों थी ये नेशनल इमरजेंसी? क्योंकि ये 21 मंथ्स यहाँ पे डार्क हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं कि भाई इस टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेट पावर पे थी और उस पावर का उन्होंने जितना मिसयूज किया है उससे रिलेटेड ये अभी तक चर्चे में रही है इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट हियर, राइट? तो चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये न्यूज तो रहा है आर्टिकल 352 के बारे में हमें कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज पता करेंगे, एक हम एक मॉडल आंसर यहाँ पे करने वाले हैं और इस लेक्चर को फटाफट से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम। ठीक है, तो होता क्या है भाई, जून में पूरे 50 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इमरजेंसी जब इंपोज की गई थी 25 जून 1975 अंडर आर्टिकल 352। दिस पीरियड इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द डार्केस्ट फेज। ठीक है, सबसे डार्केस्ट फेज के तौर पे इस पीरियड को यहाँ पे जाना गया। वाई? बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी फुल मनमानी करी, राइट? फुल मनमानी करी और जो स्ट्रक्चर था हमारे इंडिया का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सबके धज्जियां उड़ा दी गई। ठीक है, डेमोक्रेसी इन सबकी धज्जियां उड़ाई, सिविल लिबर्टीज सस्पेंड हो गई, प्रेस यहाँ पे सेंसर्ड कर दी गई। ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी उसको सस्पेंड कर दिया गया। अपोजिशन के लीडर्स को बिना किसी लीगल वैलिडेट के उनको यहाँ पे जेल में डाल दिया गया गाइस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पे एब्सोल्यूट होने लग गई। एज यू नो, अगर आप इंडिया पॉलिटी पढ़े हुए हो, आपको पता है कि भाई यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर एब्सोल्यूट नहीं होती है, देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस एज वेल। लेकिन जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे एब्सोल्यूट हो जाती है एंड दैट्स वाई जब ये फेज आया, डार्क फेज आया, तो नेशनल इमरजेंसी में हमने कुछ की चेंजेस करे। ठीक है, तो हम वो की चेंजेस पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि भाई इमरजेंसी यहाँ पे आया कैसे शब्द और किस तरीके से यूज किया गया। तो फटाफट से देखते हैं। ठीक है, तो ये जो मोमेंट था ये कंट्रोवर्शियल रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिविल सोसाइटी टू रिविजिट इट्स ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीकेशन इन इंडियन फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। और देखो फेडरलिज्म तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर का यहाँ पे क्या होता है, दबदबा होता है इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट फेडरल नेचर, राइट? तो चलो फटाफट से देखते हैं कि भैया आर्टिकल 352 यहाँ पे है क्या। तो ये होता है नेशनल इमरजेंसी जब इंडिया की सिक्योरिटी को यहाँ पे थ्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंडिया की सिक्योरिटी को रेड सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ पे होने वाली है क्या, नेशनल इमरजेंसी सर। ठीक है, तो कौन कौन से थ्रेट, या तो वॉर होगा, जब पाकिस्तान और अभी इंडिया का देखने को मिला तो लोग ने बोला कि भाई ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर करो, राइट? या एक्सटर्नल एग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, या आर्म्ड रिबेलियन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आर्म्ड रिबेलियन है, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से इसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। व्हाई? क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं था और उसी का मिसयूज करके नेशनल इमरजेंसी इतने टाइम तक यहाँ पे चली, 21 मंथ्स तक यहाँ पे चली, एंड दैट्स व्हाई उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन से, राइट? इन सिंपल टर्म ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि भाई नेशनल
इमरजेंसी हो गई है। अब यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपको बनाया था कि भाई प्रेसिडेंट को पावर देना क्या एक्चुअल में प्रेसिडेंट यहाँ पे पावरफुल होता है? नहीं। मैंने एक आपको छोटा सा क्यूट सा डायग्राम बनाया था कि यहाँ पे ये एक पर्सन है, राइट? तो ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है, राइट? ये क्या है? प्रेसिडेंट है। और जो आपको ये दिमाग देखने को मिल रहा है ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम है, राइट? समझ में आ गया? तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही यहाँ पे प्रेसिडेंट को गाइड करते हैं, राइट? तो प्रेसिडेंट यहाँ पे किसकी एडवाइस में एक्ट कर रहा है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम हियर, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी एज इट यूजुअली डील विद थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड और इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ये सब आपको पता है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। बट ये डायग्राम प्लीज जब भी प्रेसिडेंट रिलेटेड कुछ भी आए तो ये डायग्राम अपने माइंड में जरूर पीछे रखना, ठीक है? तब देखो ये आर्टिकल 352 इंसर्ट कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में? ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था और वह भी ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या था? इंस्पायर्ड था, ठीक है? However, the concept of emergency was earlier discussed and debated on the Constitution Assembly with questions and concerns। इसको डिस्कस किया गया कि क्या इस आर्टिकल की नीड है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एज आई ऑलवेज से, इंडिया एक छोटा सा बच्चा था भाई, ठीक है? वो छोटा सा बच्चा क्रॉल करना सीख रहा है, वो चीजें देख रहा है, राइट? उसने यहाँ पे जर्मनी से क्या करा है? ये आइडिया देखा कि हाँ भाई इस तरीके की इमरजेंसी होगी, वॉर होगा, एंड दैट्स व्हाई हम इंडिया को यूनिफाई करके लड़ना होगा, राइट? तो इसको क्या करा गया? डिस्कस किया गया एंड ये बोला गया कि भाई आर्टिकल 352 नीडेड है कि नहीं है। एंड दैट्स व्हाई जब हमने देखा कि जब वो सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन थी भाई? पार्टीशन था इंडिया का, पाकिस्तान का, राइट, है ना, ईस्ट पाकिस्तान का, राइट? और फिर इंडिया टुकड़ों में बट रहा था, राइट, प्रिंसली स्टेट्स। तो ये सारी सिचुएशन देख के इस चीज पे कंक्लूजन बनता है कि यस देयर नीड्स टू बी अ नेशनल इमरजेंसी। व्हाई? बिकॉज इंडिया को अभी यूनिफाई रखने की जरूरत है। ऐसे कोई भी चांसेस सिचुएशन आ सकती है जब हमें इंडिया को एक साथ यूनिफाई करके किसी थ्रेट से सामना करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड दैट्स व्हाई हमने आर्टिकल 352 की नीड समझी और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट यहाँ पे बना लिया, राइट? अब यहाँ पे देखो, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इसको बनाया 1975 में देखने को मिला कि किस तरीके से, हाँ ये चीज पॉजिटिव तो हमें लग रही थी लेकिन ये नेगेटिव भी देखने को मिली। सेंटर यहाँ पे ओवर पावर हो गया, राइट? हम ऑलरेडी इंडिया, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, इंडियन पॉलिटी आप जब पढ़ रहे हो, आपको पता होगा कि हम यहाँ पे खिलाफ है कि सेंटर यहाँ पे ओवर पावर ना हो, राइट? तो जब ऐसे सिचुएशन में ओवर पावर होता है तो होता क्या है? अमेंडमेंट्स आते हैं उस चीज के अंदर, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स आए, वो चीज आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया, लेकिन इसमें इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। वाई? प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन को फाइनल और कंक्लूसिव बोला गया, नॉन जस्टिसिएबल इसके अंदर डाल दिया कि भाई प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है ये फाइनल है, ठीक है? नॉन जस्टिसिएबल का मतलब कि भाई आप कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती, ठीक है? उसको हम क्या बोलने वाले हैं? उसको हम बोलने वाले हैं नॉन जस्टिसिएबल, राइट? गिव ब्लैंकेट पावर टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है? अब ये ब्लैंकेट पावर क्या होती है भाई? क्या होती है ब्लैंकेट पावर? देखो, ब्लैंकेट पावर यहाँ पे ये होती है कि भाई सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है उसको यहाँ पे ओवर पावर कर दिया गया, ठीक है? क्या? सेंटर की जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर है उसको बोला गया कि भाई इस आर्टिकल के अंदर सेंटर यहाँ पे ओवर पावरफुल है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के भी आगे, इनफैक्ट कोर्ट के भी आगे। एंड दैट्स वाई उसको एक ब्लैंकेट उड़ा दिया गया कि भाई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। एंड दैट्स वाई इसको हेविली क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया। फिर आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है? यहाँ पे वापस से जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, ठीक है? अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई जो यहाँ पे हमें नेशनल इमरजेंसी से पावर मिली है हम उसको वापस आसानी से दे, तो उसको वापस से क्या होता है? उसको फर्दर स्ट्रेंथ किया जाता है एग्जीक्यूटिव को। अलाउ इमरजेंसी टू बी डिक्लेयर्ड इवन बिफोर एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ वॉर और एग्रेशन। ये बोल दिया जाता है कि भाई वॉर और एग्रेशन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ है, उससे पहले भी हम यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट, एक्सटेंडेड पावर टू इनडायरेक्ट थ्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर्स है उनको इनडायरेक्ट थ्रेट्स को भी यहाँ पे लाने के लिए अंडर द इमरजेंसी भी यहाँ पे रख दिया जाता है, राइट। तो जब ये सारी चीजें होती हैं 38th 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो होता क्या है, हेविली क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है और ये बोला जाता है कि भाई हम यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी को इतना पावर प्ले नहीं करने दे सकते, बिकॉज सेंटर यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे राजा बन के रहने वाला है, राइट। और हम राजा वाली चीजों में बिलीव नहीं करते, एंड दैट्स वाई आता है एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो होता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये जो जितने भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं 38 में 42nd में, इसको हेविली क्रिटिसाइज करती है और यहाँ पे एक्चुअल ऐसी चीजें लाती हैं जो सेंटर को इतना भी ओवर पावर ना करे। ये होता है ना कि भाई चल ठंड रख, थोड़ा ठंडा पानी पी, राइट। तो 44th अमेंडमेंट ठंडा पानी पिलाता है, भाई ठंडा पानी पियो, और यहाँ पे कुछ की चेंजेस यहाँ पे लेके आता है आर्टिकल क्या 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो वो की चेंजेस यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट चीज जो ये आते ही करता है क्या, कि भाई जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है उसको जस्टिसएबल, ठीक है, इसको लुक अपॉन किया जा सकता है बाय द जुडिशरी, राइट। तो ये बोला गया कि भाई प्रेसिडेंट किस वर्ड पे सेटिस्फाइड है, इसको हम जस्टिसएबल यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, कैबिनेट नॉट पीएम अलोन मस्ट अप्रूव इन राइटिंग, ठीक है। तो पहले ये प्रोविजन नहीं था कि आपको पेपर में लिख के देना है, राइट। अब आपको पूरी कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, राइट, न्यूक्लियस, वो यहाँ पे लिख के देगा कि भाई क्या ये इमरजेंसी यहाँ पे लगनी चाहिए, वो भी रिटर्न के अंदर, राइट। तो इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि क्या आप जब आप किसी को रिटर्न में नोट देते हो तो आप अकाउंटेबल हो जाते हो, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पे रिटर्न के लिए बोला गया। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 months, ठीक है। तो 21 मंथ्स तक जब ये चला तो ड्यूरेशन का कोई सीन नहीं था, राइट। यहाँ पे ड्यूरेशन का सीन बैठाया गया कि भाई अगर आपको 6 महीने से ऊपर नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है, यू नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल अगेन, राइट। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस टर्म आर्म्ड रिबेलियन इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाया, ये हल्के फुल्के वर्ड को हटाया और बोला कि भाई आर्म्ड रिबेलियन होगा तब ही नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर करी जानी चाहिए, राइट। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20, 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी। तो 20 और 21 को यहाँ बोला गया कि भाई अगर इमरजेंसी भी है ना, तब भी हम यहाँ पे इसको सस्पेंड नहीं कर सकते है, राइट। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं, ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें लाइव क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हाउ, बट स्टिल कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे और फिर हमें क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। चलो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले, हु कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोक्लेम कौन करता है इमरजेंसी, यहाँ पे कौन करता है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा, बट प्रोक्लेमेशन के लिए यहाँ पे कौन होगा, कैबिनेट, ठीक है, यूनियन कैबिनेट यहाँ पे रिटर्न अप्रूवल देगा, देन यहाँ पे क्या होगा, उसी से क्लेम हो जाएगा क्या, इमरजेंसी। नेक्स्ट, अब जैसे ही क्लेम होता है इमरजेंसी, तो ये ऐसे नहीं कि इमरजेंसी स्टार्ट होगी, नहीं, यहाँ पे अप्रूवल होगी बोथ द हाउसेस की। बोथ द हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा को यहाँ पे अप्रूवल देना पड़ेगा विद इन 1 month की, हाँ भाई ये भी सेटिस्फाई है कि भाई इमरजेंसी लगना जरूरी है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो गई है। अब इसको कॉमन सेंस से समझते हैं। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे हेडेक थी, ठीक है, डार्क पीरियड था, तो अगर यहाँ पे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए 1 महीने के अंदर, तो क्या अप्रूवल इतना इजी बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। एंड दैट्स व्हाई अप्रूवल के लिए बोला गया कि भाई यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल लो, क्या स्पेशल मेजॉरिटी से यहाँ पे अप्रूवल लो विद इन 1 month। और स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 कौन सी मैंने आपको बताई थी, टोटल प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्या टोटल मेंबर्स प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, समझे। तो भाई ये स्पेशल मेजॉरिटी से आप यहाँ पे लोगे वोट्स, एंड देन जब ये अप्रूव हो जाएगा तब यहाँ पे क्या होगा, इमरजेंसी आ जाएगी इफेक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, एवरी 6 month के बाद भी आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे, वापस से
स्पेशल मेजॉरिटी से ही आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा। कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीडेड। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी, वो ध्यान से रखना कि भाई चलो इमरजेंसी तो ऐसे लगाई गई, 6-6 महीने में उसको बार बार करो, हो लग जाएगी, लेकिन क्या उसको 6 महीने से पहले भी हम इमरजेंसी को खत्म कर सकते हैं? और इमरजेंसी खत्म होगी कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस, राइट? तो देखते हैं कि भाई इमरजेंसी किस तरीके से रिमूव की जा सकती है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट खुद यहाँ पे रिवोक कर देगा किसको? एनी टाइम, और यहाँ पे कोई भी पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड नहीं है। फिर वही डायग्राम कि भाई ये प्रेसिडेंट है, क्या वो अपने हिसाब से ही इमरजेंसी खत्म करेगा? नहीं, ये दिमाग में कौन है? पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये यहाँ पे अगर गाइड करते हैं कि भाई इमरजेंसी हटा दीजिए तो हट जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे इमरजेंसी कैसे हटने वाली है? देखो, एडिशनली अगर लोकसभा यहाँ पे डिसअप्रूव कर देते हैं 1 महीने में, जो 1 महीना आता है टर्म, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी को उनको करना पड़ता है, अगर वो इसमें मेजॉरिटी नहीं ला पाते हैं तो नेशनल इमरजेंसी वहीं पे ढेर हो जाएगी। प्लस इसमें एक और चीज ऐड ऑन करो, 6 महीने में जो वापस अप्रूवल लगता है उसमें भी अगर स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लग पाई तो भी डिसअप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, एक और प्रोविजन यहाँ पे ऐड किया गया 44th से कि भाई यहाँ पे जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, क्या लोकसभा के मेंबर्स हैं, 1/10 लोकसभा मेंबर्स यहाँ पे रिटर्न में देंगे। क्या देंगे? रिटर्न में देंगे कि यार हमें लगता है कि ये नेशनल इमरजेंसी ढंग से वर्क नहीं कर रही है और अब इसको यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, अब सारे हालात ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रिटर्न में देगी कि भाई इसको बंद करिए, और 14 डेज के अंदर अंदर, क्या विद इन 14 डेज ये सब बैठेंगे और सिंपल मेजॉरिटी से, क्या सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे कि भाई इमरजेंसी को खत्म कर दिया जाए। समझ में आ गया? मतलब इमरजेंसी को लगाना किया हार्ड, लेकिन उसको रिमूवल यहाँ पे करा गया इजी। समझ में आ गया क्यों रखा गया रिमूवल इजी? क्योंकि भाई आप क्या कर सको, ऐसे जो डार्क फेज पहले आ चुके हैं वो बार बार डार्क फेज इंडिया को ना दोहराना पड़े। तो समझ में आ गया आपका इमरजेंसी लगती कैसे है और रिमूव यहाँ पे कैसे की जाती है। देयर आर सम इम्पैक्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन एज वेल ऑफ द इमरजेंसी, लाइक सेंटर यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगी, स्टेट यहाँ पे वर्क करते हैं बट यहाँ पे सेंटर डोमिनेट होगी। इसका मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो वर्क तो कर रहे हैं लेकिन सेंटर उनके ऊपर यहाँ पे हक रखती है। इनफैक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर भी अगर वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और स्टेट का यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो भी सेंटर का ही लॉ यहाँ पे प्रिवेल करने वाला है, राइट? स्टेट लॉज कैन बी ओवररिडन बाय पार्लियामेंट्री लॉज। एग्जैक्टली, स्टेट का लॉज यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट यहाँ पे स्टेट को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है? इट लीड्स टू यूनिटरी टिल्ट इन अदरवाइज क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। तो भाई पूरा की पूरा, जैसे हम बोलते हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में यहाँ बिलीव करते हैं, ठीक है, विद अ लिटिल यूनिटरी टिल्ट, यहाँ पे फुल यूनिटरी टिल्ट हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे इंपैक्ट करती है, राइट? फेडरलिज्म में भी यहाँ पे इंपैक्ट होता है, राइट? जैसे कि इंडिया बिकम्स यूनिटरी इन स्पिरिट, राइट? पूरी की पूरी एक स्पिरिट की तरह यहाँ पे काम करती है। स्टेट्स का यहाँ पे निल रोल देखने को मिलता है, राइट? सेंटर यहाँ पे स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर जाएगी, डेमोक्रेसी श्रिंक हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बिकम हाईली सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। इनफैक्ट जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, पहले हर फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे हो सकते थे, लेकिन अब आर्टिकल 21 इंक्लूडिंग आर्टिकल 21 यहाँ पे सस्पेंड नहीं होने वाला है और इसमें है सिटीजन शुड मूव टू कोर्ट्स टू एनफोर्स राइट, आर्टिकल 359 सस्पेंशन। अब देखो आर्टिकल 359 क्या है? आर्टिकल 359 यहाँ पे प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है। क्या एम्पावर करता है कि जब ऐसी नेशनल इमरजेंसी आएगी तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। वो आर्टिकल 359 के अंदर गिवन है, राइट? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी इंपैक्ट होने वाले हैं, राइट? समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से फेडरलिज्म से, सेंटर स्टेट रिलेशन से इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स पे इंपैक्ट पड़ते हैं नेशनल इमरजेंसी से, ठीक है? अब सिंपल सी बात ये है कि भाई यहाँ पे प्री 44th अमेंडमेंट तो जब नेशनल इमरजेंसी होती थी तो यहाँ पे सेंटर को ओवर पावर किया गया, लेकिन पोस्ट 44th अमेंडमेंट से हो क्या रहा है कि भाई 2021 यहाँ पे सस्पेंड नहीं हो सकते हैं आर्टिकल्स, ठीक है? इवन अंडर आर्टिकल 359,
9, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा आर्टिकल 359, तो अंडर आर्टिकल 359 भी इन्हें हम सस्पेंड नहीं कर सकते। मतलब प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे जो पावर है कि भाई वो यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है। क्या वो यहाँ पे सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। वो सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर रहा है, वो सस्पेंड कर रहा है कोर्ट को मूव करने के लिए। क्या आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में क्या है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो आर्टिकल 359 के अंदर वो आपको कोर्ट में मूव करने के लिए मना करता है कि अभी फंडामेंटल राइट्स, अभी आपका जो कोर्ट में मूवेबल राइट है वो सस्पेंड हुआ है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हुए हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ी है इमरजेंसी, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। एक और चीज देखो, हाउएवर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में भी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, लेकिन जब आर्म्ड रिबेलियन होता है तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होता है, राइट। समझ में आ गया आपको। और रियल लाइफ इंपैक्ट अगर आप देखने को मिलते हैं इमरजेंसी के, अरेस्ट विदाउट ट्रायल, प्रेस सेंसरशिप, फोर्स्टलाइजेशन और पॉलिटिकल डिसेंट में यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। और कुल मिला के बात इतनी है कि भाई जब भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होगा, क्या जब भी यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी होगी, तो होने क्या वाला है, सेंटर यहाँ पे ओवर पावर होगी, पूरा इंडिया एक बन जाएगा। मतलब भाई सेंटर से ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सेंटर के पास ही पूरी पावर यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पे क्या करेगा, पूरी इंडिया को कंट्रोल करने वाला है, राइट। जैसे जो हम नहीं चाहते एक्चुअली में, क्योंकि हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाता है। बट ड्यू टू वॉर, ड्यू टू एग्रेशन क्या कर रहे हैं, हमें यूनिट यहाँ पे यूनिटरी होना जरूरी हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से जब आप इमरजेंसी को देखते हो, तो यहाँ पे आपको एक पुराना 50 साल पहले जो एक डार्क फेस था वो यहाँ पे दिखाई देता है, और उसको 44th अमेंडमेंट ने ब्यूटीफुली कवर अप यहाँ पे किया है, राइट। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं रिगार्डिंग द इमरजेंसी, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन लगाते हैं। आई नो लेंथी क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विल से कि मैम बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया है। तो अगर आपने इस साल का पेपर देखा है प्रीलिम्स का, तो वो भी कितना लेंथी था, राइट। चलो okay, let's get started. Consider the following statement regarding article 352 of the Indian Constitution. Okay, a proclamation of national emergency under article 352 must be approved by a special majority in both the house of parliament within 1 month. Yes, it is right. तो first यहाँ पे right होगा, तो B और D को हम यहाँ पे हटा देंगे। During a national emergency due to armed rebellion, okay, the state legislature ceased to function and all legislative power vested द यूनियन पार्लियामेंट। नो, नेशनल इमरजेंसी या आर्म्ड रिबेलियन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सीज नहीं होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर वर्क करेंगे, लेकिन उनके ऊपर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट रहेगी। लॉज वगैरह बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है यूनियन गवर्नमेंट के लॉज को, तो उनका पार्लियामेंट का लॉज यहाँ पे चलने वाला है स्टेट के अंदर, ठीक है। तो सेकेंड भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर आर्टिकल 352 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय अ सेपरेट Article 21 can be suspended only by a separate presidential order under Article 359. ठीक है, Article 352 fundamental rights under Article 21. No, Article 21 cannot be suspended. तो थर्ड गलत जाता है। फोर्थ, a minimum of 1/10 of the total members of the Lok Sabha can request a special session to consider disapproval of emergency proclamation. हाँ, 14 days, ठीक है, ये अभी पढ़ा था हमने, and that's why first and fourth is the correct answer here, right? तो रोज ऐसे ही लाइव सेशंस आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है, क्या रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पे आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और आपको ये रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं, समझने हैं, एनालाइज करनी है, न्यूज देखनी है, क्यों नहीं है, राइट। तो हाउ, व्हेन एंड व्हाई, ये सारी चीजें अगर आपने एनालाइज कर ली, तो आपकी न्यूज यहाँ पे एनालाइज हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।